नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। 15 वर्षक बचिया नाता में मामा रहल युवक सब बलात्कृत भेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा में एक गोटे 15 वर्षक बचिया बलात्कृत भेल सैन जिला के छिटेश्वरनाथ नगरपालिका 9 इच्छापुर में बालिका बीतल शनि दिन बलात्कृत भेल सैन। नाता में मामा रहल पड़ोसी सो ओ बच्चिया बलात्कार के शिकार भेल सैन। बच्चिया नाता में भांजी पड़ल वह वार्ड रहनिहार पड़ोसी रहल 25 वर्षक ईश्वर राज उर्फ भरत महतो सब बलात्कृत भेल सैन। बीतल शनि दिन करीब 5 बजे के समय में खेत में घास आन गेल समय असगर देख कर उइक बारी में ल जाकर बलात्कार केने बच्चिया के कहब रहल अछि। महतो बच्चिया के असगर देख कर पछाड़ी से आँख बंद कर हाथ आ पैर बांध कर उइक बारी में बलात्कार केने बच्चिया आरोप लगौले सैन। बच्चिया के अनुसार अपने आँख खोलने बाद अपने पड़ोसी रहल मामा भरत महतो के देखने छलिन। बलात्कृत पश्चात महतो अपना के कपड़ा आ चप्पल कीन देव लोग समेत देखेले बच्चिया के कहब से हो रहल अछि। पीड़ित बच्चिया कनित घर में अपन भैया के घटना संबंध में जानकारी करौलन। एम्हर पीड़ित बच्चिया के भैया भरत के पकड़ कर प्रहरी में बुझाव खोजने में आरोपी के मामा सब गाँव में घटना मिलावत दबाव दिलक अछि। साथ ही अपना के पैसा के प्रलोभन देखबैत गांव में घटना मिलाव गांव के आरोप व्यक्ति सबसे अपना के दबाव आयल हिनकर कहब रहल अछि। बलात्कार आरोप में जाहिरी दर्ता भ चुकल इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक दीपक कार्की जानकारी दिलन। ओ जाहिरी दर्ता भ क पकड़ाव पूर्जी लेबक काज अखन आगा बढ़ल जानकारी दिलन। त आरोपित के नियंत्रण में लक अनुसंधान केने पश्चात मात्र घटना के विषय में थप जानकारी देव सकब कहल गेल अछि। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव के डेंगी संक्रमण पुष्टि भेल अछि। डेंगी संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद यादव के इलाज के लेल सिविल अस्पताल भर्ना कयल गेल उपराष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देलक अछि। यह बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उपराष्ट्रपति यादव के स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो केने छनि। राष्ट्रपति पौडेल उपराष्ट्रपति यादव के टेलीफोन कऽ स्वास्थ्य लाभ के कामना केलनि। त पिछला समय काठमांडू उपत्यका लगायत देश भरि डेंगी संक्रमण बढ़ैत गेलै। चिकित्सक सब मच्छर से बाँचय लेल आग्रह करै छनि। भ्रष्टाचार में दोषी ठहर भेल रौतहट के फतुहा विजयपुर तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव के 3 वर्ष कैद आ 15 लाख रुपया जरिमाना कयल गेल अछि। विशेष अदालत कसूर ठहरेने बाद सजाय सुनायल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 18 गोटे जनप्रतिनिधि सहित 21 गोटे के प्रतिवादी बनेलो पर यादव के मात्र दोषी ठहर कयल गेल अछि। हिनका विरुद्ध 2079 साल में विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छल। यादव गत स्थानीय निर्वाचन में सेहो मेयर में निर्वाचित भेल छलनि। लाल बकैया नदी के उत्खनन संबंधी ठेका रद्द क क नगरपालिका हानि नोकसानी पुर्याउने आरोप यादव विरुद्ध लागल छल। महोत्तरी प्रहरी 400 किलो से बेसी लागू औषध गांजा सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। बीतल रात करीब 2 बजे के समय में जलेसर नगरपालिका 1 स्थित जलेसर से बखरी दिस जा रहल ना 6 7374 नंबर के ट्रक के अस्थायी प्रहरी पोस्ट नगर पालिका महोत्तरी से खटल प्रहरी गश्ती टोली शंका के आधार में ट्रक के चेक जांच केने में 27 टन लागू औषध गांजा के पोका बरामद कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी के अनुसार प्रहरी बरामद केने 27 टा पोका गांजा में 4 क्विंटल 5 केजी रहल। त प्रहरी लागू औषध गांजा सहित ट्रक आ ट्रक सह चालक मकवानपुर के थाहा नगर पालिका 2 रहनिहार 22 वर्षक विशाल थिंगाल के नियंत्रण में लक आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय में रह थप अनुसंधान शुरू कयल गेल जानकारी देने छनि। सप्तरी के कंचन रूप नगर पालिका 2 बरमझिया में बीतल राति सवारी दुर्घटना भेला से एक गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में स्थानीय राजकुमार गुप्ता के 6 वर्षक बेटा योगेंद्र गुप्ता रहल छनि। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में भारदह से कंचनपुर दिस आबि रहल प्र 203-001 खस 10-10 नंबर के यात्रुवाहक बस घर नजदीक के टक्कर देने छल। टक्कर देने बस आ चालक सुनसरी बरहा क्षेत्र नगर पालिका 7 रहनिहार हेमलाल माझी प्रहरी नियंत्रण में रहल संगे हिनका ऊपर थप अनुसंधान भ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के
प्रमुख डीएसपी दीपक कुमार राय जानकारी देने छन्। इजरायल में पैलेस्टाइनी लड़ाकू समूह हमास के आक्रमण के कारण समस्या में रहल नेपाली विद्यार्थी सबके सरकार आई स्वदेश आनय लागल अछि। नेपाली विद्यार्थी के उद्धार के लिए नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज लग परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद बीतल रात इजरायल पहुंचल छन्। विद्यार्थी सबके लग जहाज आई रात 8:20 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण पर तालिका रहल अछि। पहले चरण में 254 गोटे विद्यार्थी के मात्र नेपाल आना जायत या असोज 20 गते इजरायल के दक्षिण क्षेत्र किबुज अमूलिया कहल गेल स्थान में पैलेस्टाइनी लड़ाकू समूह हमास के आक्रमण बाद 300 से बेसी नेपाली वत अल्पत्र पड़ल छन्। आक्रमण के क्रम में 10 गोटे नेपाली के मृत्यु समेत भेल अछि। इजरायल सरकार नेपाली विद्यार्थी के लाश तत्काल हस्तांतरण कर अवस्था नहीं देखल गेला सँ किछ समय के लिए प्रतीक्षा कर अवस्था रहल परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने नेपाली भूमि में भारतीय प्रधानमंत्री के भ्रमण के संबंध में सरकार के जवाब मांग कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक समय में बाजल सभापति लामिछाने नेपाल जारी केने चुच्चे नक्शा भीतर पुट्टी आ गुजी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण केने प्रति सरकार के जवाब देव परत मांग केलनि। ओ पड़ोसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री नेपाल के भूमि में आयल त सरकार के जनता आ सदन के जानकारी करब नहीं परत कहकर प्रश्न समेत केलनि। लामिछाने भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल के नक्शा में रहल नेपाल के भूभाग में आव सरकार बेखबर रहल कहत एहि प्रति आपत्ति जनाउने छन्। मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भूभागमा आउनुभएको रहेछ। मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ। यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा यो कुटी गुन्जी अहिले सम्मान्य सभामुख आसीन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ। हामीले नै पास गरेको यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ। त्यसकारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो। यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो। हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ, हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ। र किन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पति दिन भिनसर गुंजी लगायत क्षेत्र के भ्रमण करने था। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ देश के राजनीतिक परिवर्तन के औचित्य पुष्टि कर देश के आर्थिक विकास और समृद्धि रहल जिक्र केलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ आ नेपाल अमेरिका पत्रकार महासंघ बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजना केने जेना ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधन करते श्रेष्ठ भ्रष्टाचार के नियंत्रण आ दंडहीनता के अंत्य बिना देश के आर्थिक समृद्धि बढ़ नहीं सकत आ राजनीतिक परिवर्तन के औचित्य पुष्टि नहीं है जिक्र केलनि। देश के समृद्धि आ विकास के प्रक्रिया की तीव्रता दक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायत के जीवन के आवश्यकता सब जनता की पूर्ति कर अवस्था आने परत हिनकर कहब रहल सन। ओ अखन के राष्ट्रीय कार्यभार पूरा कर राजनीतिक नेतृत्व सहमति के साथ काज कक देश के ऐक्यबद्ध रूप में आगा बढ़ाव परत जिक्र सेहो केलनि। अपराध भ्रष्टाचार नियंत्रण करत सुशासन के स्थापना कर अखन के कार्यदिशा के प्रमुख अंग रहल हिनकर सेहो कहब सन। ओ सुशासन के अभियान के कमजोर कर प्रत्यय भ रहल कहते गृह मंत्री श्रेष्ठ सुशासन के अभियान मजबूत बनाव सबके भूमिका खेल परत जिक्र केलथि।
आफ्नो पुरा गरेर नेपाली जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले आफ्नो पोल्टामा आफूले नै फेला पार्ने गरी परिवर्तन पायौँ र हाम्रो जीवन फेरियो भन्ने अनुभूति गराउन हामीले सक्नुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार भनेको यो राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेताहरू, पार्टी र सरकार स्वाभाविक रूपले जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारले निर्णायी भूमिका खेल्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिका साथ काम गर्नुपर्छ र सँगै राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर यो प्रक्रियामा लैजान सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो नेपाल सार्वसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, सुन्दर, लोकतान्त्रिक मुलुक मात्र होइन, समृद्ध मुलुक हो भन्ने पनि स्थापित गर्न सक्छौँ। र कार्यक्रम में जुमला के दिलमाया शाही आ सिंधुपाल्चोक के कमला तमांग के निर्जा ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान कयल गेल छल। पुरस्कार के राशि 1,11,111 रुपया रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम फिर से बढ़ लागल अछि। आइ सोन के दाम तोला के 600 रुपया से बढ़ल आ चांदी 10 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आइ सोन के दाम तोला के 1,09,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तैना चांदी के दाम आइ 1,350 रुपया रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के बिहार में रेल दुर्घटना भेल अछि। बीतल राति भेल दुर्घटना में एक गोटे बालिका सहित 4 गोटे के मृत्यु भेल। बिहार प्रहरी के उद्धृत करैत भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में 100 यात्रु घायल सेहो भेल छनि। हिनकर सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल अछि तऽ दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रहल रेल दुर्घटना भेल अछि। रेल के 12टा डिब्बा लीक से उतरल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार ल उपस्थित होबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मुवे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।